जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 की जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसकी आंसर की कब आएगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसका कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथियों एक एक चीज़ इतनी बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि आप समझ पाएंगे कि जो चीज़ मैंने बोली है वो कितनी सही और सटीक है। साथियों आप सब जानते हैं कि 2024 में इतनी हाई कट ऑफ गई थी कि 146 वाले तक को भी नौकरी नहीं मिली थी। बड़े बड़े यूपी ऐसे राज्यों में ऐसे 146 147 वाले को भी नौकरी नहीं मिली थी, वो भी बीएसएफ की। तो साथियों बच्चे बहुत डरे हुए हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि इतने नंबर लाना 147 नंबर लाना हर कोई बंदे मैं आपको बताऊं हर किसी बंदे के आसानी से नहीं आते। बहुत कम बंदे होते हैं जो 147 है उसके पार पहुंचते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करूं मैं जो रिजल्ट जो भी आंसर की आने वाली है। आप आज 1 तारीख हो चुकी है, आप यकीन मानिए 7 से पहले और आज आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास आंसर की आ जाएगी। अब दूसरी बात की कट ऑफ। साथियों जब कट ऑफ हाई गई थी पिछली बार उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? उसका सबसे बड़ा रीजन था नॉर्मलाइजेशन। आप किसी भी बच्चे से उठ के पूछ लीजिए उसके हर बंदे के 10 नंबर बढ़े थे पिछले साल। यानी कि अगर कोई 130 लेके आ गया तो हो सकता है कि उसके 142 हो जाए 145 हो जाए, लेकिन मिनिमम तो 140 हुए थे। मैक्सिमम लोगों के 10 नंबर बढ़े थे और कुछ लोगों के जरूर 7 नंबर बढ़े थे और कुछ ऐसे। लेकिन जो 90-80% मैंने जितने बच्चों से पूछा सबके लगभग 80% लोगों के 10 नंबर और प्लस भी हुए हैं। एक बंदे के तो 15 से प्लस बढ़े थे। तो आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो अगर आपका नंबर 130 भी आ जाता है तो नॉर्मलाइज होंगे 140 हो जाता है। तो साथियों कट ऑफ की बात करी जाए तो इस बार भी हाई जाएगी क्योंकि पोस्ट कम है और पढ़ने वाले हर साल बढ़ते ही हैं। पिछले साल जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो बाहर हुए थे, वो बंदे भी इसमें मौजूद है। तो आप ये समझ लीजिए जो 40,000 में से 5,000 सीट 7-8 हज़ार सीट तो वो ले जाएंगे जो पुराने बंदे थे, और जो पुराने बंदे जो 1-2 नंबर से रह गए थे वो बंदे। यानी कि इस प्रकार आप ये अनुमान बिल्कुल मत छोड़िएगा कि कट ऑफ कम जाएगी। अब एक सिलेक्टेड और एक पॉजिटिव स्कोर क्या हो सकता है? तो साथियों अगर 130 के प्लस आप चाहे 131 हो 132 हो 133 हो कुछ भी हो, 130 के प्लस अगर आपका जा रहा है तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल डन हो जाइए, अपना फिजिकल तैयार कर लीजिए। अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर भाई कुछ भी हो एक बार फिजिकली हो जाए। तो अगर आपका 125 के प्लस आ रहा है तो आप यकीन मानिए इस बार गिरेगी जरूर कट ऑफ, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरेगी, मुश्किल से 1 या 2 नंबर बस, इससे ज़्यादा। और अगर हाँ नॉर्मलाइजेशन कम हुआ, अगर नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार जैसा 10-10 नहीं बढ़ाए गए तो ये कट ऑफ 8 नंबर तक गिर सकती है, यानी कि 140 के भी कम हो सकती है अगर नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर नहीं बढ़ाए जो पिछली बार बढ़ाए थे। तो ये कट ऑफ बहुत कम जाएगी 140, लेकिन फिक्स बात है कि नंबर बढ़ाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, इसलिए आप एक्सपेक्ट करिए कि 142 के आसपास जाएगी, 140 प्लस जानी तय है। इसके बाद जो बच्चों को 125 आ रहे हैं रो स्कोर में, वो आप यकीन मानिए आप फिजिकली तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 125 से क्या होता है नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी के में 10 बढ़ गए, किसी के में 12 बढ़ गए, किसी के में 13 बढ़ गए, तो वो 135 हो गए 137 हो गए। तो इस प्रकार उनका नाम आ जाएगा फिजिकल में, क्योंकि 1-2 नंबर इस बार डाउन होकर चल रही है। तो साथियों ये मेरा जो अनुमान है पिछला साल का, जो 24 का भी मैंने आपको बताया, 25 का भी आपको बताया, बाकी आप खुद समझदार हैं। आप कुछ बच्चे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में सर भाई इस बार है ना जो एग्जाम का लेवल हार्ड था, ये था वो था। देखिए पिछली बार भी 160 में से 160 बच्चे लाए थे। इस बार हालांकि मैं गारंटी कह रहा हूँ कि 1-2 बच्चे ऐसे जरूर रहेंगे इस बार भी जो 160 से प्लस जाएंगे, ये 160 वाले ही रहेंगे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा एनसीसी का रोल रहता है। एनसीसी आप समझ सकते हैं 8 नंबर मिल जाते हैं तो उसका एक रोल रहता है। लेकिन इस बार भी एग्जाम इतना हार्ड नहीं आया है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन हार्ड दिए उन्होंने, जैसे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हार्ड कर दिया था। तो आप ये मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन भी अगर हार्ड किए तो 3 कर दिए, चलो आप अगर बोले कि 3 हार्ड कर दिए तो उसमें से ऐसा है नहीं कि तीनों किसी ने नहीं बनाए होंगे, किसी ने एक ही छोड़ा होगा जो अच्छा पढ़ने वाला है, किसी ने 2 छोड़ दिए होंगे। तो बस एक ये छोड़ दिया होगा या 2 छोड़ दिया होगा, बस इसका ही कट ऑफ गिर कम हो सकती है, बाकी तो पूरे क्वेश्चन ऐसे आए थे करने लायक। अब कुछ बच्चे जो पहले शिफ्ट में जो जीके हार्ड आया था तो वहाँ मैथ्स से ईजी आ गई थी और जीके हार्ड आ गया था। लेकिन जो लास्ट में हुए ना, जैसे 20 को मान लो और 20, 21, 22 और 19, 18, आप देखना इतना ईजी जीके आया था बहुत भयंकर। मैथ्स में 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे,
तो इस प्रकार आप बिल्कुल भी अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए। कोई टीचर आपको 120 बता रहा है, कोई 130 बता रहा है। हाँ, अगर मैंने आपको जो बताया है आप इसको परफेक्टली रियल समझिए कि 130 के प्लस आप अगर नंबर आ रहे हैं कैलकुलेट में तो आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप रोजगार विद अंकित के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, जानकारी आपको मैंने परफेक्ट दी है और रियल दी है, बिल्कुल रियल है, एथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।